हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि शुरुआत में आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चला है और यहाँ पर यह भी था कि आप दोनों को ही ऐसा लगा कि आप दोनों सोलमेट हैं। यहाँ पर आप मिले हैं तो ज़्यादा समय ना आपने लिया ना आपके पर्सन ने, बहुत जल्दी आप दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल गए, जुड़ गए। और वही आप लोग आपको तो यही लगता था कि वो आपके सोलमेट हैं और बहुत अच्छी तरह से रिश्ता लंबे समय तक चला है। दोनों साथ मिलकर एक दूसरे का साथ भी दे रहे थे, एक दूसरे को प्यार देना, एक दूसरे की केयर करना, ये सब कुछ अच्छी तरह से चलता रहा है। अचानक ही इस रिश्ते में समस्या भी आई है, सब कुछ बिगड़ा भी है। आप जब पूरी तरह से इन पर ऐसा था कि आश्रित हो गए, इन्हीं पर आप डिपेंड हो गए कि ये इंसान का साथ आपको चाहिए ही चाहिए, इनके बिना अब आप नहीं रह सकते और हमेशा के लिए चाहिए साथ, ऐसा नहीं है कि 4 दिन के लिए चाहिए। तो वही आपकी सोच रही। फिर आप फ्यूचर के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचने लगे और हो सकता है इनसे भी आपने इस विषय में बात भी की। और वहाँ आपके पर्सन का ऐसा था गाइस कि वो आपके साथ जुड़ तो गए, आपसे प्यार भी था, ऐसा नहीं था कि प्यार नहीं था, सब कुछ सही था। लेकिन वहाँ पर यह था कि इनके साथ जो समस्या है ये इस चीज़ को पहले से ही जानते थे। यहाँ थर्ड पार्टी की समस्या तो रही है। हो सकता है ये किसी और के साथ मैरिड रहे, फिर आपके साथ रिश्ते में आए, या आप दोनों के एक होने के बाद यहाँ पर कोई तीसरा इंसान आ गया, ये भी हो सकता है। और ये इंसान उसकी बातों में आ गए, या इन पर ब्लैक मैजिक वगैरह ऐसा कुछ कराया गया जिसकी वजह से इनका दिमाग खुद से काम नहीं किया और ये दूसरे के जाल में फंस गए। या फिर यहाँ पर परिवार थर्ड पार्टी रहा है जो कि आप दोनों को एक नहीं होने देना चाह रहा था। तो ये थर्ड पार्टी वाली समस्या इनके साथ हो सकता है पहले से ही थी और कुछ के रिश्ते में बाद में आई, लेकिन आपके पर्सन उसी में उलझे रहे और ये आपको कुछ भी ऐसा है कि साफ साफ कह नहीं पाते थे कि इनके साथ समस्या क्या है, क्यों ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, क्यों ये रिश्ते को आगे नहीं ले जा रहे हैं। आप जब जब आगे की बात करते तब तब ये इंसान आपसे दूर भागता या किसी तरह से उस बारे में बातचीत नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि इनको समझ में आता था कि इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं है। लेकिन इनको आपका साथ तो चाहिए था, इसलिए ये भी जैसे तैसे रिश्ते को चला ही रहे थे ताकि आपका साथ तो बना रहे। और यहाँ पर वही है कि आप चिंता में पड़े रहे कि ये रिश्ता आगे कब जाएगा, कब तक ऐसा ही सब कुछ चलता रहेगा। तो यहाँ पर ये भी समस्या आई कि फिर ये कमिटमेंट वगैरह के लिए तैयार नहीं हुए हैं। और फिर इनको जब समझ में आया कि आप इनके पीछे ही लग गए, कि आप इन पर दबाव बना रहे हैं कि भाई आपको रिश्ते को आगे ले जाना है, तो ये कहीं ना कहीं से हो सकता है आपसे अलग हो जाने का फ़ैसला भी किए हैं। और या फिर वही है कि थर्ड पार्टी की बातों को ज़्यादा ध्यान दिया इन्होंने और वो तीसरा इंसान इनकी लाइफ में तब आ चुका था, उसकी वजह से भी ये कंफ्यूज रहे, ये भी हो सकता है। या पहले से ही वो इंसान इनकी लाइफ में था, उसकी वजह से ये रिश्ते को आगे नहीं ले जा सकते थे, ऐसा इनको लगता था आपके साथ का रिश्ता। तो इन्होंने फिर वही है कि समझ लिया कि अब उस थर्ड पार्टी का साथ देना है, आपका साथ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप भी इन पर दबाव बना रहे हो और ये इस रिश्ते को आगे ले जा नहीं सकते, इनकी मजबूरी है जिसको आप समझ नहीं रहे हो, ऐसा भी इनको लगने लगा। तो इन्होंने हो सकता है फिर इसीलिए आपसे अलग हो जाने का फ़ैसला किया है उस तीसरे इंसान की वजह से। और हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है गाइस कि इन्होंने किसी इंसान को चुन लिया, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो इनके हस्बैंड वाइफ हैं, कोई रोमांटिक पार्टनर है। हो सकता है कुछ के पर्सन ने अपने काम को ही चुन लिया कि अपने करियर पर ध्यान देने लगे। उनको यही लगा कि अभी ये सब झंझट में नहीं पड़ना, पहले अपने करियर पर ध्यान देना है, कुछ बन जाएंगे, उसके बाद ये सब के बारे में सोचेंगे, रिश्ते को कैसे आगे ले जाना है, क्या करना है, वो बाद में देखा जाएगा। तो कुछ के पर्सन तो वही है कि किसी इंसान के कहने पर उसी की तरफ बढ़ गए और आपका साथ छोड़ा, और कुछ के पर्सन ने अपने काम को ही चुन लिया। अब जो कुछ भी पास्ट में हुआ है गाइस, जिसकी तरफ भी ये बढ़ गए, लेकिन अभी यहाँ पर परिवर्तन दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए जो ये उस समय इनको लगा कि बदलाव ज़रूरी है और जब तक ये थर्ड पार्टी की तरफ नहीं बढ़ेंगे इनको अच्छी लाइफ नहीं मिल सकती। और आपका भी दबाव इन पर रहा कि भाई रिश्ते को आगे ले जाना है, तो इन सब झंझटों से भी बचने के लिए ये थर्ड पार्टी को चुन लिए और इनको उसके साथ ही अपना फ्यूचर सिक्योर नज़र आ रहा था और इनको ये भी लग रहा था कि अच्छी लाइफ ये जी पाएंगे उस तीसरे इंसान के साथ। तो इन्होंने उस समय बदलाव को ही ठीक समझा और ये सब किए भी हैं, आपका साथ छोड़कर गए भी हैं। लेकिन देखिए वहाँ पर ऐसा है कि हमेशा जो इंसान सोच रहा है वही होगा, ज़रूरी नहीं है। जो ये सोच कर गए वैसा कुछ दिखा नहीं है इनको, इनकी उम्मीदों पर पानी फिरा है, ऐसा है कहीं ना कहीं। तो उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियों का भी सामना किया गया है इनकी तरफ से। अब यहाँ पर इसीलिए परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जो हुआ सो हुआ। पर यहाँ पर अब वो वाली स्थिति नहीं है कि ये थर्ड पार्टी के होकर रहना चाहते हैं, ऐसा कुछ अभी तो दिखाई नहीं देता।
क्योंकि किसी तरह से यही है कि इनको वहाँ पर दर्द, तकलीफ़, परेशानी और लड़ाई झगड़े काफ़ी कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ा है। और उस समय ये भी था गाइस कि आपके पर्सन के दिमाग में ऐसा भी कुछ या तो किसी ने डाल दिया कह दीजिए, और या तो उन्हीं के दिमाग में चल रहा था कि ये आपको हारा हुआ भी देखना चाहते थे, या ये चाह रहे थे कि आप इनके सामने ऐसा है कि आगे ना बढ़ें, इनसे आगे आप नहीं जा सकते, आप इनके हमेशा पीछे रहें और पीछे रहिए। और उस समय हो सकता है कि आप कुछ अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसको भी आपके पर्सन देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि इनकी लाइफ में समस्या शुरू हो चुकी थी, क्योंकि ये हो सकता है उसी समय थर्ड पार्टी के साथ जुड़ गए, पर आपको इसका अंदाज़ा नहीं था। तो ये क्या है, आपको हराना भी चाह रहे थे, और ये आपको ये भी दिखाना चाह रहे थे कि आपके जैसा इंसान इनके पास है, और बहुत से लोग आपके जैसे इनकी लाइफ में आ सकते हैं, आप कोई स्पेशल नहीं हो। ये भी आपको नीचा दिखाने के लिए भी इस इंसान ने उस थर्ड पार्टी को चुना उस समय, क्योंकि इनको उस समय वही ठीक लग रहा था, उसी के साथ अपनी लाइफ को ये अच्छा देख पा रहे थे, और इनको यही लग रहा था कि वो इंसान आपसे ज़्यादा बेटर है। तो कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाने के चक्कर में या आपको हराने के चक्कर में भी ये इंसान उसकी तरफ बढ़े हैं। और ये जो उस समय आपसे चिड़े हुए थे गाइस, वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ तो यही थी कि आप कमिटमेंट वगैरह मांग रहे थे इनसे, और यहाँ पर ये भी था कि आप कहीं ना कहीं ग्रो भी कर रहे थे। और यहाँ पर ये भी रहा है कि वो इंसान जो है वो भी इनके दिमाग में आपके खिलाफ बातें भर ही रहा था, आपको गलत साबित कर ही रहा था अपना काम बनाने के चक्कर में। जो थर्ड पार्टी है वो भी यही सब काम कर रही थी कि आपके खिलाफ गलत बातें इनसे कही जा रही थी। झूठ है, भले ही वो बातें झूठ है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन को तो वो सच दिखाया जा रहा था कि भाई यही सच है, ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। तो ये सारी बातें भी हुई, और उसकी वजह से भी इनके मन में क्या था, आपके लिए चिढ़ सी पैदा हो गई। और फिर हो सकता है उस समय आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि ये इंसान किसी और को समय दे रहे हैं, इसलिए आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो हो सकता है इसके लिए भी आपने सवाल उठाया कि अब ऐसा क्यों है, जब पहले ये इंसान पूरी तरह से आपके होकर रह रहे थे, आपको समय देना, आपकी केयर करना, अब क्या हुआ, क्यों ये आपसे दूर भाग रहे हैं। तो हो सकता है ये यहाँ पर इसकी वजह से लड़ाई झगड़े भी हुए कि आप इन पर शक कर रहे हैं, ऐसा इनका मानना था, जबकि वो शक नहीं, वो सच था, वो जो आप समझ रहे थे वो बिल्कुल ठीक था। तो उसकी वजह से भी हो सकता है आप दोनों में बहस, लड़ाई झगड़े हुए, और वही कारण था कि ये आपसे चिढ़े हुए भी थे कि आप इन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। और ये तो क्या था, अपनी चालाकी में थे, आपको और थर्ड पार्टी को साथ में लेकर चलना है और दोनों तरफ से फ़ायदा मिलना है, यही इस चक्कर में थे। लेकिन आपका विरोध क्या है, इनको इनमें चिढ़ पैदा कर रहा था कि आप विरोध क्यों कर रहे हो, पहले की तरह मुंह बंद करके और इनके हिसाब से क्यों नहीं चल रहे हो। आपको क्या करना है, या कुछ भी करें अपनी लाइफ में, आपका तो साथ दे रहे हैं ना, ये इनके दिमाग में था। तो इसकी वजह से भी क्या है, ये चाह रहे थे आपको पीछे करना, आपको नीचा दिखाना, किसी तरह से आपको हारता हुआ देखना, ये चाह रहे थे। उसलिए भी ये तीसरे इंसान का साथ देने लगे, और उसी को पूरी तरह से अपनी लाइफ में लाना है, ये इन्होंने सोच लिया, और फिर उसके साथ जुड़ भी गए और आपको छोड़कर आगे बढ़े हैं। और अभी की स्थिति ऐसी है गाइस कि यहाँ पर ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, वहाँ पर इनका रिश्ता ठीक नहीं है। और अगर यहाँ पर कास्ट इशू वगैरह भी रहा है गाइस, जिसकी वजह से भी ये आपका साथ छोड़े, तो अब उन सब के बारे में भी ये सोच रहे हैं कि भाई अगर इन सब को लेकर बैठे रहेंगे तो फिर वो जो इंसान इनके लिए लॉयल रहा वो तो लाइफ में वापस आ नहीं पाएगा, फिर यही सब झंझट में फंसे रहेंगे। और यहाँ पर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के साथ भी इनका कुछ जम नहीं रहा, तो उसका भी साथ छोड़कर ही आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। और जो भी समस्याएं आप दोनों के एक होने में आ रही थी, उन सबको अब ये पीछे छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको यही समझ में आया कि आप थर्ड पार्टी से ज़्यादा बेहतर हैं, और आप इनके लिए हमेशा लकी भी रहे और लॉयल भी रहे। तो ये इसीलिए अब आपका साथ चाह रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ रहकर लड़ाई झगड़ा झंझट सब कुछ हुआ है, और पैसों का नुकसान भी उठाया इन्होंने, कई तरह से इनका नुकसान हुआ भी है, सिर्फ पैसों की बात नहीं है। और फिर इनको ऐसा है कि ये मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी रहे, और यहाँ पर ऐसा है कि हमेशा चिंता तनाव में घिरे रहना। थर्ड पार्टी का रवैया सही नहीं है, रवैया सही नहीं है उसकी वजह से। तो शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा चला, और तब उस समय तो इनको बहुत अच्छा लगा उसका साथ। अब जब धीरे धीरे असलियत सामने आई है तो समझ पा रहे हैं कि आप ही सही थे। तो यहाँ पर वही है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और जो भी समस्या रही, परिवार रहे, चाहे कास्ट इशू वगैरह रहे, तो यहाँ पर उस चीज़ को पीछे छोड़कर ही आपका साथ देने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। अब यहाँ पर तो अनकंडीशनल लव दिखाई दे रहा है गाइस, और ये इंसान पूरी तरह से अब आपका साथ देने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। अब इस इंसान के इमोशंस काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इमोशनल ये इंसान दिखाई दे रहा है, और पैशनेट भी है। मिसिंग एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है, और ये इंसान वही है कि आपको मिस भी कर रहे हैं, और आपका साथ इनको किसी भी तरह से अब चाहिए। गलत इंसान के साथ अब रहना नहीं चाह रहे हैं।
और इस वक्त आपके पर्सन का हाल ऐसा भी है गाइस, ये बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। तो वहाँ पर वही है कि अब किसी तरह से हिम्मत तो जुटा ही रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, और जो भी समस्या थी उसको पीछे छोड़ना चाहते हैं, और बहुत कुछ है इनके पास आपको बताने के लिए भी। आप में से कुछ लोग हो सकता है गाइस कहीं घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं, कोई विदेश यात्रा के लिए प्लान बना रहा है। यहाँ पर ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है। और यहाँ ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है, हो सकता है ये इंसान ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं। आप लोग हो सकता है अलग अलग कंट्री में, अलग अलग सिटी में रहते हैं, तो ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं, ये भी है। तो यहाँ पर अभी तो अपडेट यही है गाइस कि आपके पर्सन जो है इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं। और थर्ड पार्टी के साथ तो यहाँ टावर की एनर्जी है, तो यहाँ पर अब वही है कि उन सब से ये निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि रिश्ता अब वहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीना चाह रहे हैं, आज़ादी चाह रहे हैं, आपका साथ चाह रहे हैं। अभी तक थर्ड पार्टी के बंधन में ही रहे हैं, पर अब इनको आज़ादी चाहिए। पास्ट में इनके पास वही था गाइस कि ऑप्शन की कमी नहीं थी, फिर ये थर्ड पार्टी भी इनकी लाइफ में आई और इनके पास और भी ऑप्शन रहे हैं, इसीलिए ये घमंड में भी आकर आपका साथ छोड़ दिए थे। लेकिन अब जब दुनियादारी समझ में आ गई है तो अब वापस आना चाह रहे हैं, इस रिश्ते पर काम करना चाह रहे हैं, आपको अपना बनाना चाह रहे हैं। तो समझ गए गाइस, तो इस समय तो आपके पर्सन की एनर्जी यही है। तो आप भी पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट भी नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।